नमस्कार। दादी नानी की कहानियों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुष्ट कुटिला की कहानी। ना ना ना, अभी नहीं। यदि सारी बात सबसे पहले जान लेंगे तो फिर कहानी सुनने का आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए आइए पहले कहानी सुनते हैं, फिर चर्चा करते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ और क्या होना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजकुमारी थी। राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतना ही सुंदर उसका हृदय था। जितने भी लोग राज्य में थे, चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, अमीर थे गरीब थे, उन सबों से उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उसकी एक प्रिय सहेली थी, या यूं कहिए कि उसकी सेवा में दिन रात लगी रहती थी जो दासी, उसका नाम था कुटिला। वो उसकी प्रिय सहेली थी। एक दिन दोनों राज्य से बाहर सैर करने के लिए निकले। कुटिला के मन में छल था। चलते चलते उसने जानबूझ के रास्ता बदल दिया। वो खो गए, और जब खो गए तो राजकुमारी को प्यास लगी थी बड़ी जोर से। कुटिला ने कहा कि ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूं, आप यहीं पेड़ के नीचे बैठिए। कुटिला तो दुष्ट थी और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने पानी में दवा मिलाकर जो साथ लेके आई थी राजकुमारी को पिला दिया। राजकुमारी बेहोश हो गई। उसने राजकुमारी को पेड़ से बांध दिया और राजकुमारी से अपने कपड़े बदल लिए। वो पास के राज्य में चली गई और उसने अपना परिचय राजकुमारी के रूप में दिया और कहा कि मैं रास्ता भटक गई हूं। उस राज्य में उसका भव्य स्वागत किया गया और राज्य की अतिथि बनकर वो वहीं रहने लगी। इधर कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस वन की ओर निकला और उसने पेड़ से बंधी राजकुमारी को देखा। उसने राजकुमारी को मुक्त किया। राजकुमारी ने सोचा कि यदि मैं सही परिचय दूंगी तब तो ये मेरी मदद पता नहीं कर पाएगा कि नहीं। तो राजकुमारी ने कहा कि वो राह भटक गई थी और कुछ चोरों ने उसे मारपीट के ऐसे बांध दिया है। उसे दया आ गई। लकड़हारे ने उसे अपने घर ले आया। लकड़हारे के घर वो रहने लगी और लकड़हारे की पत्नी के कामों में मदद करने लगती। वो रोज सुबह सुबह गोबर को इकट्ठा करके उसके उपले बनाने के लिए घर से बाहर निकलती थी। काम करते करते उसे अचानक एक दिन बड़ी याद आई अपने राज की, अपने माता पिता की। तो उसने छोटी सी कठपुतली बनाई। कठपुतली तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो उसने छोटी सी कठपुतली बनाई और कठपुतली से कहने लगी, एक कठपुतली का राजा धियवा, धियवा बेटी को कहते हैं, एक कठपुतली का राजा धियवा, दासी बेटी राज करे, हम गोबर पत्नी। और ये बात वो रोज करने लगी, जिससे उसका मन हल्का हो जाता था। एक दिन कुछ बच्चों ने इसे सुन लिया और उनको बड़ा आनंद आया और वो अपने समूह में इन पंक्तियों को दोहराना शुरू करने लगे। इससे गोल गोल बनाकर खेलना शुरू कर दिए। राजा के दरबार का एक दरबारी एक दिन इन बातों को सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि पूरे पारंपरिक खेल से अलग ये बच्चे क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि वहाँ एक दीदी रहती हैं जो इस तरह से एक छोटी सी कठपुतली से बात करती हैं। दरबारी वहाँ गया और उसे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि वेशभूषा भले ही उनकी फटी हुई थी, लेकिन राजकुमारी का चेहरा दिव्य था। उसे कुछ कुछ शक हुआ तो उसने जाके राजा से सारी बातें कही। राजा ने राजकुमारी का चित्र बना के अपने आसपास के राज्यों में भेज दिया कि इस
पता लगे कि आखिर ये लड़की है कौन। तो जब उस राजकुमारी के राज्य में जब राजा के आदमी पहुंचे तो राजा ने पहचान लिया कि ये तो उसकी बेटी है। उन्होंने राजा को संदेश भिजवाया। राजा को पता चल गया कि ये राजकुमारी है, तो फिर वो कौन है जो झूठ बोल के आई है। तो उन्होंने कहा कि चलो अभी पोल नहीं खोलते हैं। उन्होंने उसके पिताजी को बोला कि आप कल हमारे राज्य में आइए। जब राजा उस राज्य में आए तो उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया। कुटिला उन्हें देखते ही भागने के फेर में थी, लेकिन राजा के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और उसे दंडित किया। चल, कहानी अच्छी लगी? तो ऐसा नहीं है कि कुटिला उसी काल में थी। ये लोक कथा तो जरूर है, लेकिन आज भी लोग छल, प्रपंच और विश्वासघात करके दूसरों की खुशी को छीनकर अपनी खुशी लेना चाहते हैं। तो आप खुद सोचिए, आप कैसे बनना चाहेंगे? आप दुष्ट कुटिला बनना चाहेंगे या राजकुमारी की तरह सरल मृदु स्वभाव के? सोचिए इस पर। कल फिर मिलते हैं।